कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। सभी को राधे राधे। दोस्तों, जैसे कि हम कल के वीडियो में कुर्ती की कटिंग करी थी तो उसमें का आस्तीन बाकी रह गया था, तो आज की इस वीडियो में हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक भी पहुँचता है। और जो लोग कुर्ती की कटिंग की वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी को कुर्ती की कटिंग करने आता है तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता है सिर्फ वही जाके देख ले, ठीक है। तो अब चलिए हम कुर्ती की आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कुर्ती है। इस तरह से ये दोनों पल्ला है, इसी की आस्तीन की कटिंग हम करेंगे। तो जिनको ये नहीं कटिंग करने आता है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख ले। अब चलिए हम लोग एक बार आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये मेरा जो फैब्रिक है ये बहुत ज़्यादा है, लंबाई में भी ज़्यादा है और ये चौड़ाई में भी ज़्यादा है। तो इसमें हम कितना फैब्रिक फोल्ड करें कि हमारा जो फैब्रिक है वो वेस्ट नहीं जाए। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला सीखते हैं। पहले एक बार हम इस तरह से खींच के देख लेंगे कि हमारा कहीं से खिंचा तो नहीं रहा है। जैसे कि देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल नहीं खिंचा रहा है, इधर से भी नहीं खिंचा रहा है, इधर से खिंचा रहा है और इधर से खिंचा रहा है। तो इस तरह से हमें तिरछा नहीं फोल्ड करना है। जब भी फोल्ड करना है हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, नहीं तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे फोल्ड करना है। अभी देखिए आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम इस तरह से डबल फोल्ड किया है। एक बार ऐसे उठा के देख लेना है कि कहीं पे हमारा नीचे फोल्ड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह से देख लेंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा फोल्ड नहीं हो रहा है। अब देखिएगा, हम इसको इस तरह से भी मोड़ सकते हैं और इस तरह से भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार ऐसे मोड़ लिया। अब देखिएगा, इधर हमें पता नहीं चलता है कि हम ये वाला फैब्रिक है ये हम कितना फोल्ड करें। जैसे इतना करें, इतना करें, इतना करें, कितना करें हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमारा चेस्ट साइज जो भी रहेगा, हमारा 32 है तो फिलहाल 32 का उठा ले रहे हैं। हमारा चेस्ट साइज जो भी रहेगा इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे। इसका चौथा हिस्सा 8 आएगा, 8 निकालिए, इसमें 1 माइनस कर देंगे। मतलब चेस्ट का चौथा भाग करने के बाद उसमें 1 माइनस कर देना है, ठीक है। ये मेरा 7 आ गया, तो इसका हम वृत्त जो रखेंगे वो 7 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार 7 रख लेते हैं। यहाँ से नापेंगे हम 7 इंच। थोड़ा सा ये हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हम नहीं लेते हैं यूज में। तो यहाँ से हम 7 इंच यहाँ पे नापेंगे। और आप कुर्ती में कितना मार्जिन छोड़े हैं वो आपको पता होगा, उतना ही मार्जिन इसमें भी छोड़ेंगे। तो हमारा टोटल जो विड्थ आएगा वो 9 इंच आएगा। 7 इंच हमारा आस्तीन का, 2 इंच हमारा मार्जिन, ठीक है। अब हम ये जो हमारा एक मार्जिन तक का निशान है वहाँ तक हम फोल्ड कर लेंगे। अब इस पे हाथों से इस तरह से प्रेस लगा लेंगे ताकि हमारा कहीं से भी रिंकल्स विंकल्स नहीं आए, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हम सबसे पहले इधर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अगर आप ये सीख गए तो आप कोई भी साइज की आस्तीन की कटिंग करना सीख जाएंगे। छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम, कोई भी साइज हो आप सीख जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींच दिए। अब हमें देखना है आस्तीन की लेंथ हमें कितनी रखनी है, ठीक है। हम लेंथ कितना रखना है हमें, तो हमें रखना है 16 इंच। तो हम यहाँ 16 इंच पे निशान लगाएंगे। ये फुल आस्तीन की कटिंग हो रही है। 16 इंच आस्तीन की लेंथ हो गई। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। आधा इंच शोल्डर ज्वाइन में जाएगा और आस्तीन जब ज्वाइन करेंगे तो आधा इंच इधर जाएगा और 1.5 इंच इधर फोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे।
अब इसमें हमें डाउन करना है, तो डाउन किस साइज में हम कितना करेंगे वो देखिए। एक बार हम आपको दिखा रहे हैं कि हम डाउन किस साइज में कितना कर रहे हैं। तो हमारा 28 से 32 तक रहेगा, तो हम 3 इंच डाउन करेंगे। हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। और यहाँ पे 33 से 36 साइज रहेगा, तो हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। और यहाँ पे 37 से 39 रहेगा, तो हम 4 इंच डाउन करेंगे। फिर 40 प्लस रहेगा, तो हम 4.5 इंच डाउन करेंगे। समझिए। और ये हमारा चेस्ट साइज है, ये सारा चेस्ट साइज है, ठीक है। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से तो हमारा इसमें आ रहा है 28 से 32 में, तो 32 साइज है, तो हम 3 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ से इधर से हम 3 इंच इस तरह से डाउन कर दिए। ये मेरा 3 इंच डाउन हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा चेस्ट का चौथा भाग करने के बाद 1 इंच माइनस करने के बाद जो आया है 7 इंच का, वो 7 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और 2 इंच ये मार्जिन मेरा बच गया, ठीक है। ये मार्जिन हो गया। अब हमको इसमें मिला देना है। तो अब दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम इसमें कहाँ पे मिलाएंगे, मतलब इसमें कहाँ से घुमाएं हम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा 32 तक जो रहता है वो कम हेवी रहता है, मतलब ज़्यादा हेवी नहीं रहता है, 34 तक भी हम मान लेते हैं। तो उसमें आपको शोल्डर देखना है, शोल्डर की जो चौड़ाई है यहाँ से घुमाते हैं। तो यहाँ पे कम हेवी साइज है, मतलब 30 तक है, तो आप 1 इंच डाउन करेंगे। उससे ज़्यादा थोड़ा सा जाएगा 34-36 तक, तो आप 1.25 इंच कर देंगे। उससे आगे जाएगा तो 1.5 इंच कर देंगे, 2 इंच। 2 इंच से ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। चाहे 40 से अंतर तक 2 इंच से ज़्यादा हम ये नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। इतना में ध्यान रखिएगा, क्योंकि इधर से हम 2 इंच कर रहे हैं और फिर जब इसको फैलाएंगे 2 इंच नीचे हो गया। 4 इंच का शोल्डर, 4 इंच से ज़्यादा का शोल्डर तो कोई होता नहीं है, ठीक है। ये समझ गए आप कि किस तरह से हमें ये डाउन करना है, ठीक है। अब इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से ऐसे घुमाते हुए। तो ये आपको हम समझा दिए कि कितना दूर तक ले जाने के बाद हम घुमाएं। तो यहाँ से हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 इंच हम ले जाएंगे और यहाँ से हम घुमाना इस तरह से शुरू करेंगे। तो अगर आप पहली बार घुमा रहे हैं तो आप डॉट डॉट देके घुमाइएगा। अगर आप घुमा चुके हैं, मतलब कई बार कर लिए प्रैक्टिस, तो आप सीधा इस तरह से भी घुमा सकते हैं। ये पीछे के लिए हुआ है, समझ गए। ये पीछे वाला में ये कटिंग हुआ, आगे वाला के लिए अभी देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम मोहरी नाप लें। मोहरी हमारा जितना है उतना हम रखेंगे, उसका आधा। तो यहाँ पे सबसे लास्ट 4 है। कोहनी आप यहाँ से आप नाप लेंगे कि कोहनी आपका कितने इंच पे आया है, ठीक है। कोहनी जितना इंच पे आया है उतना इंच पे आप इस तरह से करके कोहनी पे निशान लगा लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा 9 था तो 5.5, और यहाँ पे 10 था, छोटा आस्तीन, तो 5, सॉरी यहाँ पे 9 था तो 4.5 होगा। जल्दी जल्दी हो जा रहा है। अब यहाँ से हम इसमें मिलाएंगे। हमारा सिलाई कुछ इस तरह से लगेगा, तो हम कभी कॉर्नर नहीं बनाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा गोलाई शेप दे देंगे। इस तरह से हमारा गोलाई लगेगा, ओके। अब ये जो मार्जिन है इसको सीधा ही लगाएंगे हम। इस तरह से हो गया। एक बार हम कटिंग कर लेते हैं, तो आगे वाला के लिए डाउन करना है वो हम करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आस्तीन कुछ इस तरह से कटिंग हुआ है। अब यहाँ पे हमें कट लगाना कंपलसरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 जगह कट लगाया है। यहाँ पे ये जो हमारा परफेक्ट लंबाई है वहाँ तक मार्जिन छोड़ के, फिर यहाँ तक लगाए हैं जहाँ हमारा परफेक्ट आर्म होल है, फिर यहाँ पे लगाए हैं सेंटर पे। ठीक है, इस तरह से कट लगाना है। अब चलिए इसमें हम छटाई कर लेते हैं। तो इस तरह से कर देंगे हम। पहले बराबर आपको सेट कर लेना है। अब चलिए इसकी छटाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 1 इंच नापेंगे। ये सभी साइज के लिए है, ठीक है। 1 इंच नापे। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखिए हम कहाँ से कहाँ तक का सेंटर निकाल रहे हैं। ये जो 1 इंच यहाँ से हम नापे हैं, वहाँ से लेकर ये जो फिटिंग है हमारा, यहाँ से इस तरह से इसका सेंटर यहाँ पे निकालें। अगर आपका हेवी साइज नहीं है, मतलब 30 से ऊपर है तो आधा इंच, 30 से ऊपर है तो पौना इंच, अगर 36 से नीचे ऊपर है मतलब 38, 40 तो आप 1 इंच इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे सेंटर से ऊपर। अब ये निकल गया मेरा। अब यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से निशान लगा दिए। अब यहाँ पे कॉर्नर हम नहीं बनाते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से गोलाई से दे देंगे। अब ये कुछ इस तरह से कटिंग होके निकल जाएगा। तो इसमें दोनों पल्ला है, आप देख रहे हैं। इस तरह से ये छटा के निकल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से आस्तीन की कटिंग हो गई है। आप किसी भी साइज की आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से कटिंग होता है किसी भी साइज की आस्तीन की, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पल्ला है और ये आस्तीन का ये वाला फ्रंट पल्ला है, ठीक है। तो फ्रंट को फ्रंट से नाप के एक बार देख लेते हैं कि हमारा आस्तीन वही कटिंग हुआ है या फिर दूसरा। तो ऊपर आधा इंच मार्जिन छोड़ना है शोल्डर ज्वाइंट के लिए। अब इसमें इस तरह से मिला के आपको देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कट से कट पूरा मिल रहा है, तो हमारा सही आस्तीन कट आया है, ठीक है। इसी तरह से आपको भी कटना है। अब देखिए बैक वाले को बैक से मिला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कुर्ती का बैक पल्ला है और ये आस्तीन का बैक पल्ला है। तो इसमें भी ऊपर आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे। अब यहाँ से हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल रहा है और ये 2 इंच मार्जिन है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 2 इंच मार्जिन है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका भी इसी तरह से बैठेगा। और हम किसी भी आस्तीन की कटिंग इसी तरह से करते हैं, चाहे कोई भी साइज हो, इस तरह से कटिंग करेंगे आप तो बैठ जाएगा। फ़र्क इतना ही होता है कि किसी आस्तीन का लेंथ कम होता है, किसी आस्तीन का लेंथ ज़्यादा होता है, किसी का पूरा कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा फुल आस्तीन है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसी तरह से आपको कटिंग करना है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।